हेलो एवरीवन। मैं हूं अभिषेक और इंटेलिजेंस क्वोशेंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीडीपी के लिए, आने वाले जो टेट एग्ज़ाम्स है उनके लिए। और ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्कूल में अगर कोई टीचर जाता है तो किसी बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है या इंटेलिजेंस लेवल उसका कम है, इसको जज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर इंटेलिजेंस लेवल कम है तो उसका लर्निंग स्टाइल कुछ अलग होगा, उसका टीचिंग स्टाइल कुछ अलग होगा। अगर वो बच्चा किसी और तरह के प्रॉब्लम से है, सपोज कर लीजिए वो अटेंशन डेफिसिट के प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो उसके लिए जो एक्सरसाइजेज होंगे वो अलग होंगे। तो एक टीचर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी के लाइफ को शेप करने के लिए। तो उसके लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़रूरी है समझना। और मैं यहाँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज और एग्जाम्पल का यूज़ करूँगा ताकि आप आसानी से समझ पाओ। तो एक एग्ज़ाम्पल लेकर हम चलते हैं। मान लीजिए कि कोई 10 साल का बच्चा है और वो अपनी क्लास में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, और उसी क्लास में एक और बच्चा है जो अपने क्लास में तो अच्छा है ही, साथ ही साथ अपने हायर क्लासेस में 2 क्लास आगे के क्लासेस की जो जानकारी है वो रखता है। एक और बच्चा है जो 3-4 क्लास आगे की जानकारी रखता है। मान लीजिए 6th का है, 10th का वो सवाल आसानी से सॉल्व कर लेता है। तो ऑब्वियसली है तीनों का इंटेलिजेंस लेवल बिल्कुल अलग अलग होगा। और उसी में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 3rd स्टैंडर्ड का भी नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब अपने से 2 क्लास पीछे का भी क्वेश्चंस को सही से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो है ना खेल, वो इंटेलिजेंस का, मतलब आपकी लर्निंग कैपेसिटी का है। तो आखिर हम इसको टेस्ट कैसे करेंगे? तो बहुत सारे टेस्ट का अपना अलग अलग फॉर्मेट आता है। बच्चों के लिए अलग आता है, एडल्ट्स के लिए अलग आता है, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। उन क्वेश्चंस का उन बच्चों को या जो एडल्ट्स अगर दे रहे हैं आईक्यू टेस्ट, तो उसमें वो क्वेश्चन रहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनका एक स्कोर आता है कि आपका मेंटल एज क्या है। सो तो हमें जब मेंटल एज मिल गया तो क्रोनोलॉजिकल एज तो हमारा नोन है, मतलब हमारा एक्चुअल एज तो हमें पता है। और मान लीजिए आज मैं 20 साल का हूँ और मैंने एक आईक्यू टेस्ट दिया और उसमें स्कोर मेरा आ गया 22 साल के बच्चे के बराबर, सॉरी 22 साल के लड़के के बराबर। तो मेरा आईक्यू जो होगा वो 22 डिवाइडेड बाई माई एक्चुअल एज इज 20 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी 110 आ जाएगा। सो माई आईक्यू स्कोर इज 110। अगर मैं 25 साल के बच्चे के बराबर अगर कर देता हूँ तो 125 हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 25 डिवाइडेड बाई 20 माई एज मल्टीप्लाइड बाई 100, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है ये। मतलब अपनी एज से जितना ज़्यादा एज वाले लोगों के बराबर में मैं बुद्धि रखता हूँ, वो हमारा आईक्यू स्कोर डिटरमाइन करता है। एक चार्ट को लेकर मैं चलता हूँ। ये बेल कर्व है
आईक्यू स्कोर का चार्ट है जिसमें 55 से लेके 145 तक एक स्कोर दिया हुआ है। यानी अगर आपने आईक्यू टेस्ट दिया और वो उसमें आपका आईक्यू लगभग 70 आ गया तो आप अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं कह पाओगे। लेकिन अगर वही स्कोर आपका 115 आ गया तो आप बोल सकते हो कि आप इंटेलिजेंट हो या एवरेज इंटेलिजेंस वाले हो। 130 आ गया तो आप कह सकते हो कि मेरा इंटेलिजेंस लेवल हाई है। बट ये जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, ये यानी 70% ऑफ द पॉपुलेशन वो एवरेज इंटेलिजेंस वाले हैं और बहुत ज़्यादा कम परसेंटेज वाले लोग बहुत ही हाई इंटेलिजेंस या सुपेरियर इंटेलिजेंस वाले इस दुनिया में हैं। उसी तरह से बहुत ही कम परसेंटेज वाले लोग लो इंटेलिजेंस वाले हैं, बहुत ही कम इंटेलिजेंस वाले हैं। यहाँ पे कुछ जो मतलब हाई आईक्यू वाले जो लोग थे, जैसे चार्ल्स डार्विन, उनका आईक्यू स्कोर 165 था। वहीं ब्लेज पास्कल का 195 था, वो हाईली गिफ्टेड थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन का 161 था। निकोलस कोपरनिकस का 160 था। तो आप इस स्कोर से देख सकते हैं कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो एवरेज इंटेलिजेंस वाले हैं और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 15 का है, मतलब 85 से लेके 115 तक। इस चार्ट को मैंने freeiqtest.net से डाउनलोड किया है। वहाँ पर जाकर आप अपना एक फ्री में आईक्यू टेस्ट दे सकते हैं। उसी तरह से अदर भी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो आपका आईक्यू टेस्ट करके आपका एक स्कोर देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक बार ज़रूर जाकर अपने इंटेलिजेंस को वहाँ पर टेस्ट करें कि क्या आपका आईक्यू लेवल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तो हो गई आईक्यू की बात, मतलब क्वोशेंट की बात। क्वोशेंट का सिंपल मतलब होता है डिवीज़न। मतलब अगर मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड कर दिए तो हमें एक फ्रैक्शन मिलता है। एक्चुअल में विलियम स्टर्न के द्वारा ये फार्मूला डिवाइस किया गया था और बाद में एक टर्मान नाम के साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने इसमें एक सुधार करते हुए उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया ताकि जो स्कोर है वो एक्चुअल फिगर में आए, ना कि फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में आने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो ये तो हो गई स्कोर की बात। बट अभी तक हमने इंटेलिजेंस को नहीं जाना कि इंटेलिजेंस है क्या। इंटेलिजेंस एक्चुअल में अगर हम डिफाइन करें तो उसको कहते हैं इंटेलिजेंस इज वंस एबिलिटी टू एडजस्ट विथ एनवायरनमेंट, टू लर्न, टू बी क्रिएटिव एंड एडेप्टेशन टू मीट द डिमांड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। मतलब समझ रहे हैं मेरी क्या कैपेसिटी है कि मैं आराम से किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर जाऊं, तुरंत सीख पाऊं, क्रिएट कर पाऊं। मतलब अगर कोई समस्या आ रही है तो उसका सॉल्यूशन मेरे दिमाग में आ जाए। एंड अडेप्टेशन टू मीट द डिमांड्स ऑफ द एनवायरनमेंट, मतलब अभी जो ज़रूरत है उस अकॉर्डिंग मेरा दिमाग एडजस्ट हो जाए, अडेप्ट कर जाए। इसकी जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, उसको इंटेलिजेंस कहते हैं। ये जितनी ज़्यादा होगी हमारा इंटेलिजेंस उतना कम होगा। इन शॉर्टकट हम लोग उसको इंटेलिजेंस बोलते हैं। मतलब कैपेसिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसका सॉल्यूशन आप आसानी से निकाल पा रहे हैं, तो उसको हम इंटेलिजेंस कहेंगे। तो ये तो हो गई बेसिक डेफिनेशन। बट यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है थ्योरीज ऑफ
इंटेलिजेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग तरह का थ्योरी दिया गया। किसी ने बोला कि ये एक फैक्टर है, मतलब इंटेलिजेंस कॉमन है, किसी ने बोला कि 2 तरह का है, किसी ने मल्टी बहुत तरह का इंटेलिजेंस है। तो ये जो मॉडल है वो एक एक करके हम लोग आगे के वीडियोज़ में देखेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे से पढ़ें इन टॉपिक्स को और भविष्य में एक अच्छे टीचर बने। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।